चलो, आज हमारा कैपिटल गेन का लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट क्लास में अपन ने कैपिटल गेन के बेसिक प्रोविजन सीख लिए थे। ठीक, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बेटा टैक्सेशन कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, साथ साथ लिखते रहना सारे बच्चे। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। आज पूरा टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे ओनली किसका? शेयर्स का। शेयर्स के ऊपर कैपिटल गेन का टैक्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब शेयर्स में चाहे बेटा इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो, डजेंट मैटर। ठीक है, हम टॉपिक क्या सीख रहे हैं? कैपिटल गेन का टैक्स कैसे निकाला जाएगा, किसके ऊपर? शेयर्स के ऊपर। चलो हेडिंग बनाओ, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। शेयर्स की बात करूं तो एक होता है बेटा ओरिजिनल शेयर, ओरिजिनल शेयर्स। एक होता है आपका राइट शेयर्स, और एक होता है आपका बोनस शेयर्स। सौरभ, ये तीनों फ्रेम में आ रहा है ना? ओरिजिनल शेयर्स, राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स। करेक्ट है। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। हम 3 शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, ओरिजिनल शेयर्स, राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं टाटा लिमिटेड में मैंने, मिस्टर अमित ने टाटा लिमिटेड में 1000 शेयर्स परचेज किए। ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू थी एट द रेट ऑफ 10। यानी मुझे बताओ कितने रुपए का शेयर्स पड़ा ये? 10,000 का। कब मैंने परचेज किया? ऑन 1 जुलाई 2016 को। कब परचेज किया? 1 जुलाई 2016 को मैंने 1000 शेयर्स परचेज किया एट द रेट ऑफ 10। करेक्ट है। अब ध्यान से, ये जो डेट मैं लिख रहा हूं ये अलॉटमेंट डेट मानो, अलॉटमेंट डेट है। करेक्ट है, क्योंकि हमारे लिए जब भी हम शेयर्स का टैक्स ट्रीटमेंट निकालेंगे तो हमारे लिए अलॉटमेंट डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेदर देन एप्लीकेशन डेट। आपको पता है ना, पहले हम कंपनी में अप्लाई करते हैं और फिर कंपनी हमें शेयर्स अलॉट करती है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या होता है बेटा? अलॉटमेंट। ठीक है, सुनो हमने क्या बोला, मिस्टर अमित ने टाटा लिमिटेड में 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 10, यानी 10,000 रुपए का शेयर्स है। कब अप्लाई किया? 1 जुलाई 2016 को। करेक्ट है। अब यहां देखो, ऑन 17 जुलाई 2018 को, 17 जुलाई 2018 को टाटा कंपनी ने अमित को राइट ऑफर किया 2:1। क्या किया बेटा? राइट शेयर्स का ऑफर किया। राइट शेयर्स का क्या किया? ऑफर किया 2:1। करेक्ट है। अब सुनना, जब मुझे राइट शेयर्स का ऑफर आएगा तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है। या तो मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट कर दूंगा या तो मैं उस ऑफर को रिनाउंस करूंगा। क्या करूंगा बेटा? या तो मैं उस ऑफर को क्या करूंगा? एक्सेप्ट करूंगा, या तो मैं क्या करूंगा? रिनाउंस करूंगा। रिनाउंस का मतलब अपना राइट मैं किसी और को दे रहा हूं। करेक्ट है। तो देखो, टाटा कंपनी ने मुझे कितना राइट शेयर्स ऑफर किया? बोला 2:1। इसका मतलब क्या होता है? 2 शेयर्स के बदले 1, 2 शेयर्स के बदले में 1। अगर मान लो ऐसा लिखा होता 1:2, तो 1 के बदले में 2। अब इसको सीधा रट्टा मार लो, अगर कोई भी नंबर पीछे 1 हो तो समझ जाना ये डिवाइड करना है। ठीक है, और 1 पहले हो तो मल्टीप्लाई करना है। याद रहेगा, 1 पहले हो तो मल्टीप्लाई करना है और 1 बाद में हो तो डिवाइड करना है। ठीक है, तो अभी कितना है बेटा? 2:1। करेक्ट है। तो मुझे बताओ, अगर 2:1 का मुझे राइट ऑफर हुआ है तो मेरे पास ओरिजिनल शेयर्स कितना था? 1000। इसका मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 500 मुझे राइट शेयर्स मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? अब मुझे बताओ, 500 राइट शेयर्स मिलने के बाद इस दिन मेरे पास टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? 1000 ओरिजिनल और 500 जो राइट मिला वो, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने हो जाएंगे? 1500। इतनी बातें समझ में आई? पहले हम मेरे पास कितने शेयर्स थे? 1000। अभी कंपनी ने मुझे 2:1 का राइट दिया
ठीक है। राइट मिलने के बाद अब मेरे पास टोटल शेयर्स कितने हो गए 1500। अब राइट में बेटा दो बातें होती है, या तो मैं एक्सेप्ट करूंगा या तो मैं रिनाउंस करूंगा। समझना, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, रिनाउंस का मतलब क्या होता है। राइट शेयर मुझे मिला, राइट शेयर्स मुझे मिला, यानी किसको, शेयर होल्डर को राइट शेयर ऑफर किया गया और शेयर होल्डर ने एक्सेप्ट कर लिया। समझा, यानी जिसको राइट मिला उसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, कौन एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेड बाय शेयर होल्डर, करेक्ट है। और यहां पे क्या होगा, नॉट एक्सेप्टेड बट renounce, he is right in favor of another person, करेक्ट है। उसने अपना राइट क्या कर दिया बेटा, रिनाउंस, दूसरे पर्सन को अपना राइट क्या कर दिया, ट्रांसफर। मैं क्या बोल रहा हूं, ओनली राइट ट्रांसफर किया है। ठीक है अब बताओ मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेटा 1500। अब हुआ क्या, कंपनी ने 18 सितंबर 2019 को 18 सितंबर 2019 को मुझे क्या दिया, बोनस इशू दिया। क्या दिया मुझे, बोनस इशू। किस रेशियो में, तो बोल रहा है 3:1 के रेशियो में। किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि मेरा नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितना होगा। बताओ नंबर ऑफ बोनस शेयर्स मेरा कितना होगा। देखो मेरे पास टोटल कितने शेयर्स हैं 1500, तो 1500, अब देखो 1 अगेन पीछे है ना, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड, 1500 डिवाइड बाय 3, तो 500। कितने शेयर्स आ गए बेटा 500। अब बताओ पहले मेरे पास कितने शेयर्स थे 1500, अभी 500 का बोनस और मिला, तो अब मेरे पास शेयर्स कितने हो गए बेटा 2000। अब मेरे पास शेयर्स कितने हो गए 2000। करेक्ट है, कोई डाउट यहां तक, पक्का। तो देखिए हमने क्या बोला कि हमारे पास ओरिजिनल शेयर्स 1 जुलाई 2016 को मिला, कितने 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10। उसके बाद हमें राइट शेयर्स मिला 2:1 के रेशियो में, करेक्ट है। तो हमने क्या किया 1000 डिवाइडेड बाय 2 यानी 500 शेयर्स मुझे राइट मिला। किस दिन मिला 17 जुलाई 2018 को। इस दिन मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 1500। इसके बाद 18 सितंबर 2019 को मुझे बोनस मिला 3:1। तो अब ध्यान से हमने यहां पे टोटल नंबर कितने लिए 1500 डिवाइडेड बाय 3। ध्यान से अब एक चीज रट्टा मार लो, सर राइट इशू या बोनस इशू जब भी निकालना, जिस दिन तुम राइट इशू या बोनस इशू निकाल रहे हो उस दिन पता करो तेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। समझ में आया, कभी भी राइट इशू एंड बोनस इशू ओरिजिनल के ऊपर मत निकालना। जिस दिन तुम्हें राइट मिल रहा है, जिस दिन तुम्हें बोनस मिल रहा है, उस दिन तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। करेक्ट है, उसके ऊपर हमने क्या निकाल दिया, राइट और बोनस इशू निकाल दिया। करेक्ट है, अब ध्यान से, अब लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि मान लो ऐसा हम एग्जांपल लेते हैं कि इसके पास टोटल कितने शेयर्स है बेटा 2000। टोटल कितने शेयर्स है 2000। इन सारे शेयर्स को अगर वो इकट्ठा सेल कर दे, इन सारे शेयर्स को क्या कर दे, वो इकट्ठा सेल कर दे। ठीक है, मान लो सोल्ड इंटायर शेयर्स ऑन 19th दिसंबर 2021। सेल कब कर रहा है बेटा सारा का सारा शेयर्स 19th दिसंबर 2021 में। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैंने सिर्फ ओरिजिनल शेयर सेल किया, जिसका पूछ रहा है उसी का कैपिटल गेन निकालो। हमने कौन सा एग्जांपल तैयार किया जिसमें हम सारे शेयर्स को बेच रहे हैं। करेक्ट है, मैंने क्या बताया था, जब भी आप किसी भी चीज का कैपिटल गेन निकालोगे तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या ढूंढोगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग। इससे क्या पता चलेगा आपको कि आपके शेयर्स का नेचर कैसा है। करेक्ट है, चलिए तो ध्यान से देखो, ओरिजिनल शेयर्स में पीरियड ऑफ होल्डिंग यहां तक है ना, और नीचे एक मिनट बता रहा हूं। जब भी आप किसी भी शेयर्स का कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग, POH, याद रहेगा। चलिए इसका POH कब से, ओरिजिनल शेयर्स का POH कब से, तो क्या बोला था
जिस दिन तुमने शेयर्स को परचेज किया। कब परचेज किया बेटा? और यहां पे ध्यान रखना, परचेज का मतलब है अलॉटमेंट वाला डेट। तेरे एग्जाम में एप्लीकेशन डेट भी लिखा होगा, मत लेना। कौन सा डेट लेना? और अगर मान ले एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों डेट लिखा है तो कौन सा लोगे? अलॉटमेंट। और एप्लीकेशन डेट है ही नहीं, अलॉटमेंट वाला ही है तो वही ले लेंगे। लेकिन अलॉटमेंट डेट नहीं है तो एप्लीकेशन को ही क्या मान लेंगे? अलॉटमेंट। समझा? हमेशा कौन सा डेट लेना है? अलॉटमेंट कब हुआ था। करेक्ट है? बताओ, अपने एग्जाम्पल में सिर्फ 1 जुलाई 2016 लिखा हुआ है, यही हम क्या मान लेंगे बेटा? अलॉटमेंट का डेट। तो देखो 1 जुलाई 2016 यहां से शुरू करेंगे। कब तक के लिए बेटा? ध्यान से याद है मैंने आपको क्या बताया था? लिस्टेड कंपनी का शेयर्स होता है तो 12 मंथ्स तक होल्ड करोगे तो 12 मंथ्स के बाद करोगे तो लॉन्ग टर्म, 12 मंथ्स से कम करोगे तो शॉर्ट टर्म। अब मुझे बताओ, टाटा लिमिटेड तो लिस्टेड है ना? टाटा कंपनी क्या है? लिस्टेड है। तो इसके लिए पीरियड कौन सा लेंगे? 12 महीने वाला। तो 12 महीने से ज्यादा करेंगे तो लॉन्ग टर्म, 12 महीने से कम करेंगे तो शॉर्ट टर्म। अब देखो सेल खरीदा कब? 1 जुलाई 2016 को। और यहां पे देखो क्या लिखा हुआ? एंटायर शेयर्स, मतलब सारे शेयर्स को कब बेचा? 19 दिसंबर को। क्या बोला था? जिस दिन सेल कर रहा है उससे एक दिन पहले। ठीक है, तो कौन सा पीरियड लोगे? 18 दिसंबर 2021। करेक्ट है? चलो बताओ, नेचर एसेट का क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म, क्योंकि 12 मंथ से ज्यादा हो गया तो क्या बोलेंगे इसको हम? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बताओ यहां तक समझ में आया? पक्का बेटा आपको समझ में आया? आपको समझा? यहां तक क्लियर होगा सबको? स्वाति आपको क्लियर हुआ? तो बेटा अपन क्या बोलेंगे कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेना है? जहां से आपने अलॉटमेंट हुआ। अगर क्वेश्चन में अलॉटमेंट डेट दे रखा है तो अलॉटमेंट, नहीं दे रखा तो एप्लीकेशन ही ले लेने का। करेक्ट है? अलॉटमेंट से कब तक? सेल करने से एक दिन पहले तक। ये तुम्हारा क्या होगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग। नेचर हम पता लगा लेंगे। करेक्ट है? चलो बताओ, तुमने शेयर्स को कितने में बेचा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तुम्हारा ओरिजिनल शेयर्स कितना था बेटा? 1000 ना? करेक्ट। तो तुमने 1000 शेयर्स बेचे। करेक्ट। अब चलो यहां पे प्राइस लिख रहा हूं। सारे शेयर्स को मान लो मैंने 200 के प्राइस पे बेचा। कितने के प्राइस पे? 200 के प्राइस पे। और ध्यान से, ये शेयर्स मुझे 10 का मिला था। ठीक है, और ये वाला जो 500 शेयर्स है बेटा, राइट, जो शेयर्स मुझे ऑफर हुआ था इसका एट द रेट था 12। ठीक है, और जो बोनस शेयर्स तो क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट। बताता हूं कब फ्री ऑफ कॉस्ट और कब तुम्हें कॉस्ट लेना है, बताऊंगा अभी। तो देखो 1000 शेयर्स है, कितने में बेच रहा है एक शेयर्स? तो टोटल कॉस्ट कितना बेटा? 2 लाख आ गया। यहां तक कोई डाउट? अब इसमें से लेस क्या करोगे? बताओ, ये तो लॉन्ग टर्म हो गया ना, तो क्या निकालोगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो लेस करेंगे क्या? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। करेक्ट है? अब देखो कॉस्ट कितना है बेटा? 1000 रुपए की शेयर्स, 1000 शेयर्स कितने का? 10 रुपए का, मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान से सुनना, ऊपर उस साल का इन्फ्लेशन इंडेक्स लोगे जिस साल सेल किया गया है। सेल कब किया गया है? 18 दिसंबर 2021। तो कौन सा पीरियड हो गया? 21-22 हो गया ना? 21-22 क्या है? 317। करेक्ट है? 21-22 का क्या है? 317। ये इंडेक्सेशन है बेटा, ये मैंने लिखवाया था ना लास्ट क्लास में, आपको भी लिखने के लिए दिया था मैंने इंडेक्सेशन। 317 क्लियर है? अच्छा बताओ, परचेज कब किया था तूने? 1 जुलाई 2016 को। कौन सा साल हुआ? 16-17। बताओ 16-17 का कितना? 264। चलो अमाउंट निकाल के बताओ। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 317 डिवाइड बाय 264। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10। हाँ, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10। 12,008। करेक्ट है? तो ये मेरा क्या आ गया बेटा? कॉस्ट आ गया। अब आप क्या करोगे? सेल प्राइस में से ये कॉस्ट माइनस कर दोगे। बताओ कितना आया? 1,87,992। करेक्ट ना? तो ये क्या आ गया बेटा? कैपिटल गेन। कौन सा वाला? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि एसेट का नेचर कैसा था? लॉन्ग टर्म। ध्यान से, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया ना? ये कंपनी कौन सी है? लिस्टेड है। अब समझना, अगर आपने लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को बेचा है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, किसके थ्रू?
स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, आपके ऊपर एक सेक्शन अप्लाई होता है बेटा, जहां पे कैपिटल गेन क्या हो जाता है आपका, एग्जम्प्ट हो जाएगा। कैपिटल गेन क्या हो जाएगा आपका, एग्जम्प्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ पोर्शन तक। पहले वो सेक्शन समझो, सेक्शन कौन सा था, ध्यान से। ये पूरा आ रहा है ना नीचे तक? हाँ सर। देखो, एक सेक्शन था बेटा, सेक्शन 10 क्लॉज 38। ये सेक्शन 10 क्लॉज 38 क्या बोलता था कि अगर आपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल किया, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, आपने किसको सेल किया, शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल किया, ठीक है, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये सेक्शन आज से बहुत साल पहले लाई गई थी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। लेकिन इस सेक्शन के साथ एक नया अमेंडमेंट आ गया, तो आज के दिन इस सेक्शन को हम रीड विथ पढ़ते हैं, रीड विथ 112A। कौन सा सेक्शन बेटा, रीड विथ 112A, करेक्ट है। अब आज के दिन ये सेक्शन क्या बोलता है, आज के दिन ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है और आपने उस शेयर्स को कैसे बेचा है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा है, करेक्ट है, तो आपका ओनली 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा और जो भी ज्यादा होगा उसके ऊपर आपको 10% का टैक्स देना होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ, मेरे पास यहां गेन कितना है बेटा, 1,87,992। तो एज पर 112A क्या बोलता है, 1 लाख तक का गेन एग्जम्प्ट होगा। तो मेरा गेन कितना है बेटा, 1,87,992। इसमें से कितना गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा, 1 लाख, जो गवर्नमेंट की लिमिट है। अब बताओ मेरा टैक्सेबल अमाउंट बचा कितना, ओनली 87,992। इसके ऊपर कितना टैक्स दोगे, 10%, कितना आ जाएगा, 8799। ये आएगा ना, करेक्ट है, कोई डाउट? चलो यहां तक दोबारा समझो। देखो, हमने क्या बोला कि हमने 1 जुलाई 2016 को कितने शेयर्स खरीदे थे बेटा, 1000 शेयर्स खरीदे थे। फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए, यानी मैंने 10,000 के शेयर्स खरीदे, करेक्ट है। अब शेयर्स को मैंने सेल कर दिया, कब बेटा, 19 दिसंबर 2021 को मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया, कितने में, 200 रुपए में, करेक्ट है। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे, जिस दिन तूने परचेज किया था और जब सेल कर रहा है उससे एक दिन पहले, करेक्ट है। परचेज डेट से शुरू करना है और जिस दिन सेल किया उससे एक दिन से पहले। यहां पे परचेज डेट का मतलब क्या है, अलॉटमेंट वाला डेट, एप्लीकेशन वाला डेट नहीं लेना है, करेक्ट है। तो 1 जुलाई 2016 से लेके जब सेल किया उससे एक दिन पहले। अब मुझे बताओ, ये पीरियड 12 महीने से ज्यादा है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, टाटा कंपनी लिस्टेड है, तो इसके लिए 12 महीने का पीरियड लगेगा। 12 मंथ से ज्यादा पे हमने क्या किया बेटा, सेल किया, तो क्या कहलाएगा, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब देखो, हमने कितने शेयर्स को सेल किया, 1000 शेयर्स को, किस प्राइस पे सेल किया, 200 के प्राइस पे, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 200, दैट इज 2 लाख, करेक्ट है। अब इन शेयर्स को हमने कितने में परचेज किया था, 1000 शेयर्स 10 रुपए के भाव में, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्सेशन निकालना होगा, ठीक है। तो ऊपर में उस साल का इंडेक्सेशन लेते हैं, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जिस साल हमने सेल किया। सेल कब किया हमने, 18 दिसंबर 2021 को, मतलब 21-22 में सेल किया। 21-22 का इंडेक्सेशन क्या है, 317, और परचेज कब किया था, 16-17 में, तो 16-17 का इंडेक्सेशन है 264। इसके अकॉर्डिंग से मेरा कॉस्ट कितना आ गया, 12,008। हमने 2 लाख में से 12,008 माइनस कर दिया, हमारा नेट अमाउंट कितना आ गया, 1,87,992, करेक्ट है। ये मेरा गेन आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब सुनो, अर्लियर हमारे पास एक सेक्शन हुआ करता था 1038। ये 1038 क्या बोलता था कि अगर आपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा है तो इंटायर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा, ऐसा पहले था। लेकिन अमेंडमेंट आया, 112 आया, 112A आया। अब ये सेक्शन क्या बोलता है कि आज के दिन इंटायर एग्जम्प्ट नहीं होगा। कितना एग्जम्प्ट होगा, ओनली 1 लाख। कितना एग्जम्प्ट होगा, ओनली 1 लाख, और जो भी 1 लाख से ज्यादा होगा उसके ऊपर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, 112A तभी लगाना जब तूने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा है। अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बेचा तो इंटायर गेन बेटा टैक्सेबल हो जाएगा 20% के रेट से, समझा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का नॉर्मल रेट कितना है, 20%।
अगर तू स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बेच रहा है, ऐसी नॉर्मल मार्केट में बेच रहा है, तो सीधा बेटा 20% का टैक्स। और अगर तू स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच रहा है तो 1 लाख एग्जम्प्ट कर दूंगा और जो बचा हुआ अमाउंट होगा उसके ऊपर 10%। आई बातें समझ में, यहां तक क्लियर? चलो अब आते हैं किसके ऊपर बेटा, राइट इशू। इसको बहुत ही ध्यान समझना, ये टिपिकल है। हमने क्या बोला कि कंपनी ने मुझे राइट दिया, कंपनी ने मुझे क्या दिया, राइट दिया। अब राइट इशू क्यों मिलता है, संडे को मैं कंपनी लॉ का लेक्चर लेने वाला हूं, उस संडे हम पढ़ेंगे शेयर कैपिटल, वहां पे डिटेल में समझाऊंगा राइट इशू क्यों मिलता है। ठीक है, अभी समझ लो कुछ तो होता है। ये कंपनी ने मुझे क्या दिया, राइट शेयर्स दिया, कंपनी ने मुझे क्या दिया, राइट शेयर्स दिया। ठीक है, राइट शेयर्स किसको मिलता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। किसको मिलता है, एग्जिस्टिंग को। मैं टाटा कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं, मेरे पास ओरिजिनल कितने शेयर्स हैं, 1000। कंपनी मुझे क्या बोलती है, अमित मैं तुझे राइट शेयर्स ऑफर कर रहा हूं 2:1 का। 2:1 का मतलब क्या है, 2 शेयर्स के बदले 1 राइट दूंगा, मतलब 2 ओरिजिनल शेयर्स के बदले मैं तुझे 1 शेयर्स अलॉट करूंगा। करेक्ट। तो मेरे पास 1000 शेयर्स हैं, 2 के बदले 1 मिलेगा, यानी 500 शेयर्स मिलेगा। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 1500। करेक्ट है। अब देखो राइट शेयर्स मुझे मिला कब, 17 जुलाई 2018 को मिला। करेक्ट है। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, सोल्ड इंटायर शेयर्स, इसका मतलब है मैंने ओरिजिनली बेचा, राइट भी बेचा। कब बेच रहा हूं अगेन, 19 दिसंबर 2021 को। करेक्ट है। अब सुनो, जब कंपनी राइट शेयर्स किसी भी शेयर होल्डर को देती है तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो तू खुद एक्सेप्ट कर ले, या तो तू अपना राइट किसी को रिनाउंस कर सकता है। करेक्ट है। पहले मैं ट्रीटमेंट बताता हूं कि अगर मैं खुद एक्सेप्ट करूंगा तो मेरा ट्रीटमेंट क्या होगा, फिर हम रिनाउंस वाला पढ़ेंगे। ठीक है, सुनना, मैं यहां पे खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं तो पीरियड ऑफ होल्डिंग, सुनने पे पहले बेटा ध्यान दो, फिर मैं लिखने का टाइम दूंगा। 17 जुलाई 2018 कब खरीदा था बेटा, राइट मुझे कब मिला था, 17 जुलाई 2018। और बेटा मैं इसको सेल कब कर रहा हूं, 19 दिसंबर 2021। तो क्या बोला, एक दिन पहले, एक दिन पहले, तो क्या लेंगे 18 दिसंबर 2021। करेक्ट है। अब मेरा नेचर बताओ क्या हो जाएगा एसेट का, आप क्या बोलोगे सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, क्योंकि 12 महीने से ज्यादा हो गया, लिस्टेड कंपनी है तो 12 महीने से ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। करेक्ट है। अब हम यहां पे लिखेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बेटा तेरे पास राइट शेयर्स कितने मिले, 500 ना, 500 शेयर्स तेरे पास राइट है, कितने के भाव में बेच रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 200, कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा, 1 लाख। करेक्ट है, यहां तक कोई डाउट। अब इसमें से हम लेस क्या करेंगे, अब ये लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब देखना बेटा इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं। राइट शेयर्स तुझे कितने का मिला था, 12 रुपए का, तो क्या लिखोगे यहां पे 500 मल्टीप्लाइड बाय 12, 500 शेयर्स 12 के भाव में मिले, मल्टीप्लाइड बाय कब बेच रहा है बेटा, 21-22 में, तो 317। ठीक है, इंडेक्सेशन। और ये कौन सा है, 18-19, बताओ जरा 18-19 का इंडेक्सेशन क्या लिखवाया था, 288, 280। बताओ अमाउंट कितना आया बेटा, 6,793 माइनस करो कितना अमाउंट आया, ठीक है 93,207। अगेन बेटा ये किस टाइप का गेन आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कुछ बातें समझ में आ रही। अब अगर मैं इसको भी कैसे बेचूं, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचूं, तो ये पूरा गेन क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। क्यों, क्योंकि 1 लाख से कम है। समझ में आ रहा। अगर मैं इसको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचूंगा तो कौन सा सेक्शन लग जाएगा, 112A, 112A लगेगा, और तो क्या हो जाएगा पूरा एग्जम्प्ट। और अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ना बेचूं तो 20%। ठीक है, तो यहां पे बेटा मैं 2 बातें आपको लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा ये चीज। अब यहां पे 2 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। पहला, सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को बेटा शॉर्ट में STX बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 93,207 क्या हो जाएगा एग्जम्प्ट। कौन सा सेक्शन लगेगा, 112A। ठीक है,
अदर देन होगा तो 93,207 का कितना बेटा, बताओ कितना आएगा? 18,641। इतना आपको क्या देना पड़ेगा बेटा? टैक्स। ये आया कि नहीं फ्रेम में? वो बातें समझ में आ गई? पक्का? किसी को भी डाउट हो तो पूछो। समझा ना सबको? तो हमने क्या बोला कि सर हमने यहां पे क्या किया था? राइट शेयर्स को एक्सेप्ट किया था। करेक्ट है? अब सुनना, हम यहां पे राइट शेयर्स को क्या कर रहे हैं बेटा? रिनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कंपनी ने राइट ऑफर किया, मैं वो राइट एक्सेप्ट ना करके मैं अपना राइट सौरभ को रिनाउंस कर रहा हूं। ठीक है? तो अब मुझे बताओ, मैं अपना राइट सौरभ को दे रहा हूं तो मैं सौरभ से क्या लूंगा? पैसे। मैं सौरभ से क्या लूंगा? पैसे। तो सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक लोगे? जल्दी बताओ। ये तो आप सीख चुके हो ना अब। कब मिला था राइट? 17 जुलाई 2018 टू कब सेल कर, कब दे रहा हूं राइट? 19/12/2021 तो 18/12/2021। तो नेचर क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? ध्यान से, जितना सौरभ से मुझे मिला, जितना सौरभ से मुझे मिला, यानी जब मैंने राइट रिनाउंस किया तो मुझे कितना मिला? हम मान लेते हैं कि 200 रुपए ही मिले। ठीक है? मान लेते हैं कितना मिला मुझे? 200। मेरे पास कितना राइट शेयर्स था बेटा? 500 मल्टीप्लाइड बाय 200 कितना आ गया? 1 लाख। ठीक है? अब यहां पर जो लिख रहा हूं ध्यान से, लेस क्या करेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। याद रखना, जब आप अपना राइट किसी को रिनाउंस करते हो तो उसका कॉस्ट ऑलवेज निल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? निल। तो तेरा सीधा गेन कितना आ जाएगा बेटा? 1 लाख रुपए। क्या हो गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। समझ में आ गया? याद रहेगा कि जब भी हम किसी को राइट रिनाउंस करेंगे इसका कॉस्ट ऑलवेज क्या माना जाएगा? निल। ऑलवेज क्या माना जाएगा? निल। ठीक? अब मुझे बताओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ ना? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ ना? पक्का समझ में आ गया? चलिए, राइट शेयर समझ में आ गया। अब आ जाओ किसके ऊपर? बोनस। डाउट है। हाँ सर, रिनाउंस में हम लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया हाँ शेयर्स को। ठीक है? तो हमने रिनाउंस तब का तब कर दिया रहेगा ना, तो हमने इतने टाइम पीरियड के बाद का क्यों लिया? लॉन्ग टर्म का दिसंबर वाला क्यों लिया? 21। अरे मैंने भैया एग्जाम्पल बोला। बट सर आप एंटायरली शेयर तो एक मिनट बेटा, मैं चेंज कर देता हूँ, हो सकता है शायद यूट्यूब वाले बच्चों को यही सिंपल हो। बेटा रिनाउंस कब हुई? 17 तारीख को। उसी दिन मैंने रिनाउंस कर दिया। अब खुश? उसी दिन बेटा मैंने रिनाउंस कर दिया। ठीक है? तो नेचर कुछ नहीं आएगा। मैंने लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने बोला बेटा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑब्वियसली सी बात है भाई, जब मुझे राइट मिलेगा मैं क्यों इतने टाइम तक होल्ड करके रखूंगा? सिर्फ 30 दिन का टाइम होता है। 30 दिन में बता हाँ या ना। जब राइट शेयर्स पढ़ाऊंगा टॉपिक शेयर कैपिटल में, तो रिनाउंसमेंट के लिए राइट को एक्सेप्ट करने का राइट ओनली 30 दिन होता है। 30 दिन में हाँ या ना। 30 दिन में हाँ या ना। इसलिए मैंने शुरू करने टाइम ही बोल दिया था बेटा क्या दे रहा हूं? ओनली एग्जाम्पल। समझ में आया? तो अपन ने बेटा जिस दिन राइट मिला उस दिन क्या कर दिया? रिनाउंस कर दिया। तो सिंपल मान लो, अब फिर से बोल रहा हूं, ये 200 रुपये अगेन एग्जाम्पल है। 200 रुपये मैंने एज्यूम किया है कि मैंने जिसको भी राइट अनाउंस किया ना उससे मैंने कितने लिए? 200 रुपये पर शेयर्स लिए। तो 500 इंटू 200। अब कुछ बच्चे भी पूछ सकते हैं सर मार्केट वैल्यू कितनी है? 200। और आपने भी कितने में अनाउंस किया? 200। तो सामने वाला इंसान पागल है, वो क्या बोलेगा? तेरे से क्यों लूंगा मैं सीधा कंपनी से ना ले लूं? कंपनी से लूंगा तो मैं कंपनी का क्या माना जाऊंगा? शेयर होल्डर। और तू सिर्फ मुझे क्या दे रहा है? अपना राइट। ऑब्वियसली सी बात है, जब भी राइट रिनाउंस होता है तो मार्केट वैल्यू से कम पे होगा, तभी तो बंदा लेगा, अदरवाइज वो क्यों लेगा? राइट। अगेन बेटा ये 200 रुपये क्या है? एग्जाम्पल। ठीक है? आजा, अब बात कर रहे हैं बेटा किसकी? हम बोनस इशू। किसकी बात कर रहे हैं? बोनस इशू। अब ध्यान से सुनो बेटा, जब भी बोनस का सवाल आपके माइंड में आ जाए ना, बोनस का क्वेश्चन, यहां तक कर सकता हूं ना? देखो, जब भी बोनस का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो ध्यान से डेट जरूर देखना। डेट जरूर देखना। क्यों?
क्योंकि बोनस बेटा, हम बोनस का नाम सुनते ही क्या बोलते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे माइंड में बोनस नाम आते ही क्या आ जाता है? फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है? बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है और समटाइम उसका कॉस्ट भी होगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में जब भी बोनस का क्वेश्चन आए तो पता करो बोनस का अलॉटमेंट डेट क्या है। क्या पता करोगे बेटा? अलॉटमेंट डेट, अलॉटमेंट डेट। ध्यान से, अभी इधर फोकस करो। अगर बोनस का अलॉटमेंट डेट ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2001 है। बोनस अलॉट कब हुआ है बेटा तुझे? 1 अप्रैल 2001 को या उससे पहले, तो तेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। याद रहेगा? अगर बोनस शेयर्स तुझे कब अलॉट हुआ है? 1 अप्रैल 2001 को, उसी दिन या उससे पहले। ठीक है, तो तुम्हारा फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगा? उस दिन का कॉस्ट माना जाएगा। समझ में आया नहीं आया? 1 मिनट बेटा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो अगर तुम्हें बोनस शेयर्स अलॉट हुआ है आफ्टर 1 अप्रैल 2001, बोनस शेयर्स कब अलॉट हुआ है बेटा? 1 अप्रैल 2001 के बाद। 1 अप्रैल 2001 के बाद अगर तुम्हें बोनस शेयर्स अलॉट हुआ है तो याद रखना इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलवेज क्या लेना? निल। करेक्ट है, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलवेज क्या लेना? निल। तो जब भी बोनस का क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आ जाए, तुम्हारे माइंड में सबसे पहला डेट क्या क्लिक करना चाहिए? 1 अप्रैल 2001। उस दिन या उससे पहले बोनस शेयर्स अलॉट हुआ है तो 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू। फिर आप बोलोगे अमित सर क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है, तो क्या करें? तो क्या करें? कुछ नहीं करना है बेटा, उसी दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, और कोई डेट तुम ले ही नहीं सकते। समझ में आ गया? कोई डाउट? और अगर आफ्टर 1/4/2001 होगा तो उसका कॉस्ट क्या होगा? निल। करेक्ट है। चलो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में बोनस शेयर्स अलॉट कब हुआ है? 18 सितंबर 2019 को। तो हम बेटा इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेंगे? 18 सितंबर 2019। और कब बेटा सेल किया गया? 19 दिसंबर को, तो एक दिन पहले, यानी 18 दिसंबर 2021। तो नेचर बताओ क्या आ गया? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। चलिए, तो अब यहां पे हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे। कितना कितना बोनस शेयर्स है मेरे पास? 500। अब ध्यान से सुनो, मैंने बोनस निकाला कैसे बेटा? जब मुझे राइट मिला था तब मेरे पास टोटल शेयर्स कितना? 1500। और बोनस किस रेशियो में मिल रहा है? तो 1500 डिवाइडेड बाय 3। मैंने आपको उस टाइम पहले भी समझाया कि अगर 1 बाद में लिखा हो तो डिवाइड करना और 1 पहले लिखा हो तो मल्टीप्लाई करना। तो हमने डिवाइड करके अमाउंट निकाल दिया। करेक्ट है। तो अब मेरे पास बोनस शेयर्स बेटा कितना है? 500 मल्टीप्लाइड बाय कितने का बेच रहा हूं? 200। तो 1 लाख आ गया। और इसका लेस क्या कर देंगे बेटा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? निल, क्योंकि बोनस शेयर्स अलॉट कब हुआ है? 1/4/2001 के बाद। ठीक है, तो इसका कॉस्ट क्या आ जाएगा? निल। तो बताओ गेन अमाउंट कितना? 1 लाख। अब अगेन यहां पे सोच लो, अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा है तो 1 लाख एग्जम्प्ट हो जाएगा। और अदर देन स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि हमने बोनस शेयर्स अलॉट कब हुई है? 18 सितंबर 2019। क्या ये डेट इस डेट के बाद आता है? अरे 1 अप्रैल 2001 इसके बाद आता है ना। तो इसका मतलब है इस डेट के बाद मुझे बोनस अलॉट हुआ है, तो उसका कॉस्ट हमेशा क्या लेते हैं? निल। आया समझ में? ये पूरा आया कि नहीं आया? वो बातें समझ में आ रही है? पक्का? तो आपको एग्जाम में बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। अब एग्जाम में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो सिर्फ ओरिजिनल का कैलकुलेशन पूछे या तो सिर्फ राइट का। तो क्वेश्चन देख लेना, जैसे अपन ने क्वेश्चन क्या बनाया है? इंटायर शेयर्स। आपके एग्जाम में लिखा होगा ओनली राइट शेयर्स बिका है, तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन किसका करना है? राइट का। अगर पूछ ले राइट शेयर्स रिनाउंस हुआ है तो कैलकुलेशन सिर्फ किसका करना है? रिनाउंस का।
बोनस शेयर से बिका है तो कैलकुलेशन सिर्फ किसका करोगे, बोनस का। तीनों एक साथ अगर आता है तो बेटा इस क्वेश्चन का वेटेज हो जाता है 8 मार्क्स का। ठीक है, क्लियर है? तो आपको कोई भी एक टॉपिक इसमें पूछ सकता है, याद रहेगा पक्का? अच्छा अभी ध्यान से सुनो। आप बोलोगे अमित सर यहां पे आपने 112A बताया कि अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचते हैं और क्या होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो 1 लाख एग्जम्प्ट होगा और बाकी के अमाउंट के ऊपर 10%। अब श्री पूछ रहा है अमित सर मान लो लॉन्ग टर्म ना होकर शॉर्ट टर्म हो जाए तो, अगर शॉर्ट टर्म हो जाए तो बेटा अगर तेरा शॉर्ट टर्म हो जाएगा ना तो तेरे ऊपर सेक्शन लग जाएगा 111A। क्या लग जाएगा? 11A। उसके अकॉर्डिंग सीधा 15% से टैक्सेबल, सीधा 15% से टैक्सेबल। कितने से टैक्सेबल? 15% से। याद रहेगा? सीधा कितने से टैक्सेबल बेटा? 15% से। करेक्ट? शुभम सोमे से इसका फोटो ले। समझा? आपको समझा? पक्का? आप मिडिल से आए हो, थोड़ी दिक्कत होगी। वो बातें समझ में आ गई? चलो एक बार फटाफट पहले यहां तक रिकैप करवा दूं, फिर अपन आएंगे। अपन ट्रीटमेंट किसका पढ़ रहे हैं, जल्दी बोलो। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। शेयर्स में हमने 3 शेयर्स को पकड़ा। कौन कौन से शेयर्स को पकड़ा? ओरिजिनल शेयर्स। ओरिजिनल में दोनों हो सकता है बेटा, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों। ठीक है, राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स। ओरिजिनल का पीरियड कहां से लेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, सेल से 1 दिन पहले। नेचर पता चल जाएगा। अगर गेन लॉन्ग टर्म हुआ और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा तो कौन सा सेक्शन लगेगा? 112A, 1 लाख एग्जम्प्ट, बाकी अमाउंट के ऊपर 10%। और शॉर्ट टर्म हुआ तो कुछ एग्जम्प्ट नहीं होगा, सीधा 15%। ठीक है, चलो राइट शेयर्स का डेट कब से लेंगे? जिस दिन अलॉट हुआ और सेल से 1 दिन पहले। नेचर पता चल जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा तो 1 लाख एग्जम्प्ट, बाकी 10%। और अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बेचा तो सीधा 20%। करेक्ट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच रहा हूं तो 111A लगेगा, सीधा टैक्स रेट कितना बेटा? 15%। क्लियर यहां तक? चलो अब राइट शेयर्स में देखना रिनाउंस हुआ है क्या। तो जिस दिन तू रिनाउंस कर रहा है कितना पैसा तूने लिया? जिस दिन तुम रिनाउंस कर रहा है उस दिन तुमने कितना पैसा लिया? जिस दिन तुम रिनाउंस कर रहा है उस दिन तुमने कितना पैसा लिया? ठीक है, जो भी पैसा आपने रिनाउंस में लिया और उसका कॉस्ट हमेशा क्या होता है बेटा? निल। कॉस्ट हमेशा क्या होता है? निल। करेक्ट है। अब आ जाओ बोनस शेयर्स। हम बोनस शेयर्स क्या कर रहे हैं बेटा? अलॉट कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा राइट और बोनस शेयर्स जिस दिन अलॉट हो रहा है उस दिन तेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसके ऊपर हमेशा कैलकुलेट करो। रेशियो हमेशा किस पे कैलकुलेट करोगे? जिस दिन अलॉट हो रहा है उस दिन तेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। करेक्ट है। फिर उसके बाद क्या करोगे बेटा? जो भी आपका शेयर्स आएगा पता करो कि अलॉटमेंट का डेट कौन सा है। अगर अलॉटमेंट 1 अप्रैल 2001 को या उससे पहले हुआ है तो कॉस्ट क्या लोगे? 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, और अगर 1 अप्रैल 2001 के बाद अलॉट हुआ है तो ऑलवेज कॉस्ट क्या लेना बेटा? इसका निल। अगेन फिर चेक करो कि बोनस इश्यू को आपने किसके थ्रू बेचा है? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो 1 लाख एग्जम्प्ट, बाकी के ऊपर 10%। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बेचा तो सीधा 20%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा, सीधा 15%। कौन सा सेक्शन लगेगा? 111A। डन। चलिए ये था आपका कैपिटल गेन ट्रीटमेंट ऑन ओरिजिनल, राइट एंड बोनस। फटाफट इसका फोटो लो। बेटा इसका फोटो क्लिक करो। किया? लिखना थोड़ी देर बाद। वही मुझे एक कंसेप्ट इसमें और समझाना है। अरे भेजा विजय भाई।
चलो अब देखो बेटा, जो भी हमने शेयर्स पढ़ा है उसका मैं आपको टैक्स रेट बता दूं। देखो इधर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A। सुनना, लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर बेटा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, कहां पे 112A सेक्शन क्या बोलता है कि आपको क्या हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। किस चीज से? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या फिर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। किसका बेटा? यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। आपने क्या ट्रांसफर किया है? शेयर्स को या यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड को। कैसे ट्रांसफर किया है? थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, करेक्ट है। दोबारा बोल रहा हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है किस चीज को? ट्रांसफर करने से शेयर्स को या यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड को। कैसे ट्रांसफर किया तूने? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो लॉ मेकर क्या बोलता है? अप टू 1 लाख, अप टू 1 लाख क्या होगा बेटा? एग्जम्प्ट। अबव 1 लाख टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%, करेक्ट है। नोट, सोल्ड अदर देन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, सोल्ड अदर देन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। तो सीधा किस रेट से बेटा? रेट क्या हो जाएगा? 20%, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए, अगेन आपको क्या हुआ है बेटा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। किस चीज से? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है। कैसे बेटा? थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। तो लॉ मेकर क्या बोलता है? इसका सीधा सीधा बेटा टैक्स रेट क्या होगा? 15%। क्या होगा? 15%। नोट, सोल्ड अदर देन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। तुमने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बेचा तो याद रखना टैक्स रेट होगा आपका स्लैब। स्लैब रेट पढ़ा था हमने, 2.5 लाख एग्जम्प्ट होता है, आगे के 2.5 लाख पे 5%, फिर 5 लाख पे 20%, फिर जो भी 10 लाख से ज़्यादा होगा 30%। जो बच्चे नहीं पढ़े उनको बेटा टैक्स रेट में बताऊंगा, सीधा अभी रट्टा क्या मार लो, स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। चलो फटाफट कॉपी करो इसको। टैक्स रेट कौन सा है बेटा? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। सोमेश सेम बनाओ, बस लेक्चर 2 डाल देना। वही रहने दो, खाली लेक्चर 2 ना।
और एक और अलग से बनाओ जिसमें लिखना टॉपिक में टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, अलग से बनाओ। टाइटल का नाम लिखते हो ना, ब्लैक से लिखो, ब्लू कलर दिखता नहीं है। सिर्फ वो जो डालते हो ना चैप्टर का नाम, कैपिटल गेन लेक्चर 1 डाला, उसको से ब्लैक में करो, कैपिटल गेन लेक्चर 2। हाँ वही किया। अब इसका दूसरा जो बनाओगे ना, उसमें सीधा लिखना टॉपिक में कैपिटल गेन की जगह सीधा लिखना टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। उसमें कोई लेक्चर 1 2 मत डालना, टैक्सेशन सब कुछ से सीधा डालो टैक्सेशन ऑफ बायबैक। डन बेटा, पक्का? याद है 15% नहीं स्लैब रेट नॉन डिस्टिल्ड रहेगा तो स्लैब रेट, क्वांटम में अगर नॉन डिस्टिल्ड रहेगा तो स्लैब रेट। स्लैब रेट ही लगता है। चलो बेटा डन। देखिए चलो, अब बेटा एक इसी में एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है IST प्रोविजो। पहले मेरे साथ साथ लिखते रहना, फिर मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। IST प्रोविजो जैसे लिखा हो वैसे लिखो ना बेटा, जो हो चीज होता है ना मैं खुद एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बेटा IST प्रोविजो, पता है इसमें किसका कैपिटल गेन निकालते हैं? कैपिटल गेन when shares transfer by फिरंगी। शेयर ट्रांसफर कौन कर रहा है बेटा? फिरंगी। आप इन अदर वर्ड्स ऐसा बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट मेड इन डॉलर। इन्वेस्टमेंट किस में हुआ है? डॉलर्स में हुआ है। करेक्ट है? तो देखो लॉ मेकर क्या बोलता है, सबसे पहले यहां पे हम पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेंगे? तो क्या लेंगे हम? डेट ऑफ
अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कहां तक लेंगे, टू 1 डे बिफोर सेल, 1 डे बिफोर सेल यानी ट्रांसफर। ठीक है, इससे आपका नेचर पता चल जाएगा बेटा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। करेक्ट है, पहले लिख लो फिर मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इक्वल टू FVC डिवाइडेड बाय बेटा जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लो अभी। चलो देखो मैंने क्या लिखा है, IST प्रोवाइजो, कैपिटल गेन व्हेन शेयर्स ट्रांसफर्ड बाय फिरंगी। ठीक है, इमेजिन करते हैं अभिषेक जो है साउथ अफ्रीका का, करेक्ट है, वो आउटसाइड इंडिया से डॉलर लेके आया। ठीक है, जब डॉलर लेके इंडिया आया तो सोच रहा था क्या करूं क्या करूं क्या करूं इस डॉलर का। ठीक है, अचानक इसको आइडिया आया कि ठीक है मैं इंडियन कंपनी का शेयर्स खरीद लेता हूं। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, अब इसने शेयर्स खरीद लिया, उसके बाद देखा कि 1 साल बाद वो शेयर्स का जो कॉस्ट है वो 4 टाइम्स बढ़ गया। अब वो शेयर्स को बेचने गया। ठीक है, जब बेचने गया तो अब इनकम हुआ तो डिपार्टमेंट ने बोला टैक्स। ठीक है, डिपार्टमेंट क्या बोल रही है कि बेटा हम जो गेन निकालेंगे ना वो तो हम निकालेंगे किसमें, इंडियन करेंसी में। ये क्या बोल रहा है सर, क्यों, मैं क्या लेके आया था, लेके भी क्या जाऊंगा, डॉलर। क्या लेके आया था मैं, डॉलर, और लेके भी क्या जाऊंगा मैं, डॉलर। सबसे पहली बात याद रखना, अगर कोई फिरंगी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको एक्सचेंज रेट का बेनिफिट मिलेगा, एक्सचेंज रेट का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इंडेक्सेशन उसको नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा, लॉन्ग टर्म होता है तो हम क्या निकालते हैं, इंडेक्स निकालते हैं ना। बोला इसको हम लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि हम एक्सचेंज रेट का क्या देना है बेटा, बेनिफिट। तो देखो आप सबसे पहले क्या करना, पीरियड पता करो, उसने कब इन्वेस्टमेंट किया और कब वो सेल कर रहा है, उससे आपको नेचर पता चल जाएगा। अब ध्यान से, उसका सेल प्राइस क्या लोगे, तो बोला जितने में उसने इंडिया में शेयर्स बेचा, जितने में उसने इंडिया में शेयर्स बेचा, लेकिन वो नालायक जिद क्या कर रहा है कि मुझे क्या चाहिए, डॉलर। तो हमने क्या बोला, ठीक है तुम्हारे सेल प्राइस को हम डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे,
टीटी का फुल फॉर्म है टेलीग्राफिक ट्रांसफर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर। बीआर का फुल फॉर्म है बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट। टीटी बाइंग रेट प्लस टीटी सेलिंग रेट का एवरेज निकालना है। क्या निकालना है बेटा? बाइंग रेट और सेलिंग रेट का क्या निकालना है बेटा? एवरेज। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए समझाता हूं बेटा बाइंग रेट क्या होता है, सेलिंग रेट क्या होता है। मान लो अपना श्री बहुत बड़ा बेटा पोटैटो का होलसेलर है, करेक्ट है। तो मुंबई में एक मंडी लगती है रात को 2 बजे, ठीक है। ये 2 बजे उस मंडी में जाता है और पोटैटो वहां से परचेज करता है। मान लो अनिकेत पंजाब का पोटैटो प्रोड्यूसर, ठीक है, वो 10 ट्रक आलू लेके आया, ठीक है। श्री वहां पे पहुंचा हुआ था। श्री ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ? अनिकेत के साथ। बोला कि सर मुझे आपके 10 ट्रक आलू खरीदने हैं। बोला ठीक है। 1 केजी आलू का रेट रहेगा 10 रुपीज। 1 केजी आलू का रेट क्या रहेगा? 10 रुपीज, यानी 100 केजी का कितना हो जाएगा? 100 केजी का कितना? 1000 हो जाएगा। इसने क्या बोला अनिकेत ने कि मेरे एक बैग में 100 केजी आलू पैक्ड है और ऐसे मेरे 10 ट्रक मिला के टोटल 1000 बैग है। कितने बैग है? 1000 बैग है। 1000 के हिसाब से कैलकुलेट करके श्री ने पैसा दे दिया किसको? अनिकेत को। सारे आलू इसने अपने पास अनलोड करवा लिए, करेक्ट है। अब अनिकेत को बेटा मुंबई से कहां जाना है? पंजाब। सारी ट्रक लेके जानी है। अब इसके पास ट्रक में लोड करने के लिए कोई कस्टमर नहीं मिल रहा था ताकि मुझे क्या मिल जाए? ट्रक का डीजल कॉस्ट भी निकाल लूं। तो अनिकेत ने एक आइडिया लगाया। क्या बोला कि ठीक है, वैसे भी 6-7 बजे तक ये मार्केट खत्म हो जाती है, मैं भी कुछ आलू बेच लेता हूं जिससे कम से कम इतना पैसा इकट्ठा कर लूं ताकि मैं 10 ट्रक को यहां से लेके कहां चला जाऊं? पंजाब, और मैं उसका डीजल कॉस्ट निकाल लेता हूं। ठीक है। अनिकेत ने आलू किसको बेचा था? श्री को। अनिकेत श्री के पास गया और बोलता है भाई एक काम करना, 100 बैग मुझे आलू सेल कर। बोला हाँ सर कर देता हूं। तो अनिकेत ने फटाफट 100 बैग उसको कितने में बेचे थे? 10 रुपए 1 केजी, मतलब एक बैग 1000 रुपए का। तो 100 बैग का मल्टीप्लाई करके उसको दे दिया। तो क्या बोल रहा है श्री? भाई तूने क्या किया है? ये कितना दिया मुझे? 100 रुपए, 1000 रुपए पर बैग। बेटा वो तेरा सेल प्राइस था, करेक्ट। मेरा है 1500 रुपए का एक बैग। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? जब अनिकेत ने बेचा तो अनिकेत का सेलिंग रेट, उसका बाइंग रेट। अब वो क्या बोल रहा है? अब मैं बेच रहा हूं ना, मेरा सेलिंग रेट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हमेशा याद रखना, ये रेट आपको बैंक्स में दिखेंगे। ऑलवेज देखना ये रेट आपको बैंक में दिखेगा। कभी बैंक जाते हो तो वहां पे स्क्रीन पे ये रेट दिखाता है। बैंक वाले जब आपको लोन देते हैं तो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आपके पास ज्यादा पैसा है, आप बैंक को लोन दे रहे हो तो वो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। मतलब बैंक लोन आपसे खरीद रही है, उनका बाइंग रेट। और फिर आप जब बैंक के पास गए तो बैंक आपको लोन बेच रही। हमेशा याद रखना, सेलिंग रेट विल बी हायर देन बाइंग रेट। करेक्ट है। एक बात बताओ, जब अभिषेक आया था साउथ अफ्रीका से डॉलर लेके, क्या खरीदा? शेयर्स। तो कौन से रेट से खरीदा होगा? बाइंग रेट से। अभी जब तुम बेचोगे तो कौन से रेट से बेचोगे? तो इसलिए क्या बोला मैं, इसका क्या निकालूंगा? एवरेज। करेक्ट है। अभी बात बताओ, तूने इंडियन प्राइस में सेल किया लेकिन तू जिद पे क्या बैठा? मुझे क्या चाहिए? डॉलर। ठीक है, हमने बाइंग रेट और सेलिंग रेट का क्या कर दिया? एवरेज। तेरा डॉलर निकल के आ गया। करेक्ट है। पता नहीं बेटा, इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड ही करोगे ना। अब आ जाओ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हमने क्या बोला? लॉन्ग टर्म होगा तो भी मैं तुझे क्या नहीं दूंगा? इंडेक्सेशन नहीं दूंगा। तो सीधा जितने में तूने इंडिया में इन्वेस्ट किया था उसका बाइंग रेट और सेलिंग रेट का एवरेज माइनस कर दो, क्या निकल के आ जाएगा? गेन या लॉस। या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। आप क्या बोलोगे? अमित सर मजा नहीं आया। ये तो आपने सिर्फ थ्योरी करवा दी है, प्रैक्टिकल कौन करवाएगा? बिकॉज हमारे दिमाग में तभी जाएगी बातें जब प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी समझती नहीं। अब बेटा इसी को का हम क्या करेंगे? एक क्वेश्चन। ठीक, सो फटाफट इसका क्लिक करो। आप सबने लिख लिया ना ये? चलो अब बेटा हम इसका एक प्रैक्टिकल सम्स करते हैं। ध्यान से देखना, प्रैक्टिकल सम। मान लो बेटा छोटी जापान से आई है ना, कहां से आई है? जापान से आई है।
और ये अपने साथ बेटा मैं पहले वही बोलने वाला था लेकिन अपने आप को कंट्रोल किया। ध्यान से बेटा, ये $40,000 लेके आई है। कितना? $40,000 लेके आई। कब आई है बेटा? ये 10 जुलाई 2015 को, 10 जुलाई 2015 को इंडिया में आई और $40,000 लेके बेटा इंडिया में आई। करेक्ट है? ध्यान से सुनना। छोटी ने 3 अक्टूबर 2015 को, 3 अक्टूबर 2015 को परचेज किया इसने बेटा। परचेज किया क्या? टाटा लिमिटेड के शेयर्स, जिसकी भाउच 10,000 शेयर्स इसने परचेज किए। कितने शेयर्स परचेज किए? 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 12। कैसे परचेज किया? 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 12। ठीक है, ध्यान सुनो। जिस दिन बेटा वो इंडिया में आई ना, जिस दिन वो इंडिया में आई उस दिन का बाइंग रेट और सेलिंग रेट दे रखा था। टीटी बाइंग रेट दे रखा था बेटा आपका 19 और टीटी सेलिंग रेट आपका दे रखा था 21। करेक्ट है? जिस दिन वो इंडिया में आई और जिस दिन उसने शेयर्स परचेज किया ना बेटा, उस दिन का टीटी बाइंग रेट चल रहा था इंडिया में 21 और टीटी सेलिंग रेट चल रहा था बेटा 29। ठीक है, अब इसने 10 अक्टूबर 2021 को शेयर्स को बेटा सेल कर दिया। शेयर्स को क्या कर दिया? सेल कर दिया। कितने शेयर्स खरीदे थे? 10,000 शेयर्स। शेयर्स को सेल किया बेटा एट द रेट ऑफ 40 पर शेयर्स। कैसे सेल किया? एट द रेट ऑफ 40 पर शेयर्स इसने सेल किया। जिस दिन सेल किया उस दिन का टीटी बाइंग रेट चल रहा था बेटा 31 और टीटी सेलिंग रेट चल रहा था 39। टीटी बाइंग रेट कितना चल रहा था? 31 और सेलिंग रेट क्या चल रहा था बेटा? 39। समझना। अब देखो सॉल्यूशन इसका, आपको बोल रहा है कैपिटल गेन निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ बेटा, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लोगे? जिस दिन वो पैसा लेके आई वहां से। कब से? जब उसने शेयर्स खरीदा। कब खरीदा बेटा? 3 अक्टूबर 2015 को। कब बेचा? 10 अक्टूबर को। तो 9 अक्टूबर 2021। करेक्ट है? चलिए, अब नेचर क्या हो गया आपका? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, अब यहां पे क्या लेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कितने शेयर्स बेटा तूने बेचे हैं? 10,000 शेयर्स बेचे हैं। कितने के भाव में? 40 के भाव में। तो ये तेरा इंडियन प्राइस निकल के आ गया, लेकिन हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? डॉलर में। तो जिस दिन तू सेल कर रहा है उस दिन का बाइंग रेट और सेलिंग रेट का एवरेज निकाल दो। कितना आएगा बेटा? जल्दी बताओ। 4 लाख डिवाइड बाय 35 कितना डॉलर आ गया? 429। करेक्ट है? चलिए, अब इसमें से हम लेस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ध्यान से, गलती से एग्जाम में इंडेक्स करके मत आ जाना, फिरंगियों को इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। करेक्ट है? अब सुनो, इंडेक्सेशन कैसे करोगे? कितने शेयर्स थे बेटा? 10,000 के शेयर्स थे। कितने में खरीदा तूने? 12 रुपए में खरीदा था। तो इंडियन प्राइस कितना हो गया? 1,20,000। अब उसको किस में कन्वर्ट करेगा? डॉलर में। परचेज के दिन का बाइंग रेट कितना है? 21। सेलिंग रेट कितना है? 29 डिवाइडेड बाय 2। बताओ कितना डॉलर आया? कितना आया? 2,400। तो बेटा गेन कितना आ गया इसको? 9,029। 4,800 9 2 6 ये है ना गेन? 6,629। ये बेटा गेन किस में आया है? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। ये गेन तो बेटा तेरा डॉलर में आया ना। अब इसको तुझे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट तो इंडियन करेंसी में ही टैक्स लेगी ना। तो अब देखो, इसको हम INR में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करोगे? तो बेटा कितना डॉलर है तेरा? जिस दिन तू सेल कर रहा है ना उस दिन का बाइंग रेट कितना है? जल्दी बता दो। जिस दिन सेल कर रहा है उस दिन का बाइंग रेट कितना है बेटा? 31। इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा?
2,04,99 ये इसका गेन माना जाएगा छोटी का, इसके ऊपर इसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। ठीक है, अब मान लो अभिषेक क्या बोल रहा है, सर एक डाउट पूछूं। सर मान लो आपके एग्जांपल में छोटी है ना, अगर इस शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचे तो आपने जो भी पीछे प्रोविजन बताया था ना 112A वाला 111A वाला, क्या इस फिरंगी को मिलेगा? लॉ मेकर ने बोला यस। लॉ मेकर ने क्या बोला? यस। समझ में आ गया? तो यानी इनको भी 112A का और 111A वाले का टैक्स रेट अप्लाई होगा। लेकिन अब ये लोग फिरंगी है ना बेटा, अतिथि देवो भव, करेक्ट है। इनको हमने एक लालच दिया। क्या दिया? ध्यान से उस लालच को पहले सुनो। क्या लालच दिया? हमने क्या बोला, बेटा छोटी तुझे गेन कितना हुआ है? 2,05,000 ना। मैं तुझे एक सजेशन देता हूं, ये गेन एग्जम्प्ट करवा दूंगा। मुझे बताओ, फिरंगी तो खुश हो जाएंगे। अरे मेरा गेन क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। अदरवाइज टैक्स कितना लग रहा है मुझे? 20% का। तो फिरंगियों के लिए एक बेटा सेक्शन बनाया गया 115F। ध्यान से इस सेक्शन में क्या बोलता है सुनो। लॉ मेकर ने फिरंगी को क्या बोला, बेटा फिरंगी जिस दिन तूने अपने शेयर्स को सेल किया ना, उसके 6 महीने के अंदर अंदर में अगर तूने उस गेन अमाउंट को दोबारा इन्वेस्ट कर दिया इंडिया में, क्या कर दिया? 6 महीने के अंदर अंदर में तुमने उस गेन अमाउंट को क्या कर दिया बेटा? दोबारा इन्वेस्ट कर दिया इंडिया में, तो मैं तुझे एग्जम्पशन दूंगा। ठीक है, सुनो हमने क्या बोला। 115F क्या बोलता है कि जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है हम उसको क्या कर देंगे? एग्जम्प्ट। क्या कर देंगे हम उसको बेटा? एग्जम्प्ट। प्रोवाइडेड हैव टू इन्वेस्ट द मनी इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ सेल इन फॉलोइंग। अगर तुमने इन्वेस्टमेंट इन सब जगह पे किया ना तो हमारा हम आपका गेन क्या कर देंगे बेटा? एग्जम्प्ट। कहां पे किया बेटा इन्वेस्टमेंट? पहला शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। आप शेयर्स किसका खरीद लो बेटा? इंडियन कंपनी का। ठीक है, डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनी। अब क्या खरीद लो बेटा? डिबेंचर खरीद लो इंडियन कंपनी का। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या खरीद लो आप? गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीद लो। और क्या खरीद लो आप? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। क्या खरीद लो आप? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। समझ में आया? 6 महीने के अंदर अंदर में अगर आपने इन चीजों में इन्वेस्टमेंट कर दिया, हम आपका गेन क्या करेंगे? एग्जम्प्ट। लेकिन कितना? तो एग्जम्प्ट कितना होगा देखो ध्यान से। लिमिट ऑफ एग्जम्पशन, लिमिट ऑफ एग्जम्पशन। कितना लिमिट एग्जम्प्ट होगा? सुनना। तो क्या बोला? एग्जम्प्ट होगा आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको कितना हुआ इंडियन करेंसी में, ये बताओ। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, यानी हमारे वाले एग्जांपल में ये वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहा हूं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड। तुमने इन सब जगह पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, इन सारे जगह पे तुमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कंसिडरेशन। कौन सा वाला? इंडियन करेंसी वाला। ये वाला मत लेना, डॉलर वाला नहीं। कौन सा वाला? इंडियन करेंसी वाला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट आएगा उतना हम क्या कर देंगे बेटा? एग्जम्प्ट कर देंगे। उतना हम क्या कर देंगे? आपका एग्जम्प्ट। बाकी के ऊपर क्या लगा देंगे? टैक्स।
समझा मैंने क्या बोला? तो देखो फिरंगियों को हमने क्या बोला भाई, फिरंगी आपके लिए एक सेक्शन है, कौन कौन सा? 115F। आपको जो भी इंडिया में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, आपको इंडिया में जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ध्यान से 115F तभी लगेगा जब तुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे ये नहीं लगेगा। यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे तुझे टैक्स देना ही पड़ेगा। एग्जम्पशन किसके ऊपर मिलेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर तुझे कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 6 महीने के अंदर में, अगर तू उसको इन्वेस्ट कर देता है इन 4 जगह पे, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं क्या कर दूंगा? एग्जम्पशन कर दूंगा। फॉर्मूला क्या है? कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तुझे हुआ मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट तूने कितना इन 4 जगह में इन्वेस्ट किया, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कंसिडरेशन। जो भी अमाउंट निकल के आएगा वो इस गेन में से क्या हो जाएगा बेटा? एग्जम्प्ट, बाकी सब टैक्सेबल। आया समझ में? सिंपल कैलकुलेशन है, क्लियर? तो इसी के साथ बेटा ये टॉपिक खत्म हो गया IST प्रोवाइजो। तो IST प्रोवाइजो जब भी पढ़ना उसके साथ 115F रीड विथ पढ़ना। साथ में फिरंगी को कौन कौन से सेक्शन और मिल जाएंगे? 111A और 112A। क्लियर? कॉपी कर लो 115F। या बेटा फोटो खींचो फटाफट, मैं थोड़ा आगे चलूं। फोटो ले लो, बाद में इसको लिख लेना। आप ज्यादा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करो, आप ज्यादा भी कर दो। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा गेन। नेट सेल्स कंसिडरेशन तो पहले वाला ही, वो भी इंडियन करेंसी वाला, डॉलर वाला नहीं। आ गया समझ में? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक तो पक्का आता ही आता है, IST प्रोवाइजो। चलो बेटा, अब अगेन एक मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए समझने में थोड़ा सा इशू आएगा, लेकिन समझेगा जरूर। आपको समझ में आया ये वाला टॉपिक पक्का? चलो बेटा, ध्यान से अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखो टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? कन्वर्जन ऑफ वन असेट इनटू अनदर। क्या पढ़ रहे बेटा टॉपिक हम? कन्वर्जन ऑफ वन असेट इनटू अनदर। एक असेट को हम दूसरे असेट में क्या कर रहे हैं बेटा? कन्वर्ट। ठीक है, चलो ये पूरा टॉपिक मैं आपको एग्जांपल से ही समझाता हूं। पहले हम कन्वर्ट किसको कर रहे हैं? मान लो मेरे पास कंपनी का डिबेंचर है और मैं इसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? शेयर्स में। मेरे पास कंपनी का क्या है बेटा? डिबेंचर है और मैं इसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? शेयर्स में। ठीक है, तो लॉ मेकर क्या बोलता है कि जिस टाइम आप कन्वर्ट करोगे उस टाइम तो आपके ऊपर कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जब आप कन्वर्टेड एसेट को सेल करोगे ना तो आपके ऊपर क्या लग जाएगा? कैपिटल गेन का टैक्स। तो अगर मैं बोलूं अपने वाले एग्जांपल में डिबेंचर इज कन्वर्टिंग एसेट और शेयर्स इज अ कन्वर्टेड एसेट, तो मैं डिबेंचर को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? शेयर्स में। एग्जाम्पल देखो बेटा, 10 जुलाई 2012 को मैंने 10,000 डिबेंचर परचेज किए बेटा एट द रेट ऑफ 100 पर डिबेंचर। ठीक है, 10 जुलाई 2012 को मैंने डिबेंचर परचेज किया एट द रेट ऑफ 100 पर डिबेंचर। करेक्ट है? इन डिबेंचर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं इनटू शेयर्स। इन डिबेंचर को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं बेटा? शेयर्स में। कब कन्वर्ट कर रहा हूं? 10 अक्टूबर 2016 को। 10 अक्टूबर 2016 को मैंने इसमें किसको कन्वर्ट कर दिया बेटा? शेयर्स में। कैसे कन्वर्ट किया? ध्यान से, 1:4 के रेशियो में, और जो शेयर्स खरीदा उसका फेस वैल्यू कितना था? ₹10। करेक्ट है? तो पहले मुझे ये बताओ, कन्वर्जन जब मैंने इसको किया 10 अक्टूबर 2016 को 1:4 में, ठीक है, और कितने का फेस वैल्यू का शेयर्स लिया? 10। करेक्ट है? अब ध्यान से देखना, 10,000 डिबेंचर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, रेशियो कौन सा बेटा? 1:4। रेशियो क्या है? 1:4। लेकिन मान लो आपको एग्जाम में ये लिखा हो
50% ऑफ वैल्यू ऑफ डिबेंचर। मैंने 50% ऑफ वैल्यू ऑफ डिबेंचर को कन्वर्ट किया है। किसको बेटा? 50% ऑफ वैल्यू ऑफ डिबेंचर। किसको कन्वर्ट किया है? 50% ऑफ वैल्यू। मजा तो अब आएगा। 50% ऑफ वैल्यू। अब ध्यान से समझना, मेरे पास डिबेंचर कितना है बेटा? 10,000, करेक्ट है। उसका प्राइस कितना है? 100 रुपए। बताओ अपने वाले एग्जांपल में क्या अपन डिबेंचर को कन्वर्ट कर रहे हैं या वैल्यू को? 50% ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसे आपको समझाऊं तो ये कन्वर्ट हुआ और ये नॉट कन्वर्टेड। ठीक है, देखो कन्वर्ट कितना लिखेंगे? 10,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 50। वैल्यू कन्वर्ट हुआ ना, नंबर ऑफ डिबेंचर में छेड़खानी हुई क्या? नहीं ना। तो 10,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 50 कन्वर्ट हुआ और 10,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 50 नॉट कन्वर्टेड। इसको बेटा लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं खोखा। क्या बोलते हैं बेटा इसको? खोखा। ये कन्वर्ट नहीं हुआ है। क्या बोलते हैं इसको बेटा? खोखा। वो मूवी वाला खोखा नहीं बेटा। ये समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो बेटा, हमने क्या किया? 10,000 डिबेंचर जो 50% ऑफ वैल्यू कन्वर्ट किया। अब देखो कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे तुझे? एक के बदले में 4। इसका मतलब 10,000 डिबेंचर है, एक के बदले में मुझे 4 मिलेगा। कितने शेयर्स मिल गए मुझे? 40,000 शेयर, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10। फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 10। यहां तक बातें समझ में आ गई? पक्का? चलो अब बेटा मैं सेल कर रहा हूं। किसको? किसको सेल कर रहा हूं? शेयर्स को। किसको सेल कर रहा हूं बेटा? शेयर्स को। एट द रेट ऑफ 200 पर शेयर्स। आपको बोल रहा है कंप्यूट द कैपिटल गेन। क्या बोल रहा है आपको? कंप्यूट द कैपिटल गेन। क्वेश्चन समझ में आया? चलो यहां पे सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखो सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लोगे? अच्छा सेल का मैंने डेट नहीं लिखा ना, सेल ले लेते हैं अपन 17 दिसंबर 2021। सेल कब हो रहा है बेटा? 17 दिसंबर 2021 को। हमेशा ऐसे सिचुएशन में पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट करना जिस दिन तूने कन्वर्ट किया था। कहां से? कन्वर्ट। तो अपन यहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे बेटा? 10 अक्टूबर 2016 से। कब सेल कर रहा है? 17 को ना, उससे एक दिन पहले 16 दिसंबर 2021। करेक्ट है? बताओ नेचर क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अभी तक बेटा मैंने आपको क्या बताया था? आईएसटी वाले में इंडेक्सेशन नहीं मिलता। इसकी एक लिस्ट बनाते जाना कहां कहां पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। ये दूसरा केस है जहां पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। समझा? तो कोई एक पेज पे आप लोग क्या बताते जाना कहां कहां पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। पहला केस क्या था? आईएसटी प्रोविजो। ये दूसरा केस है बेटा। अब यहां पे क्या लेगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कितने नंबर ऑफ डिबेंचर शेयर्स तूने बेचे? 40,000। किस प्राइस पे बेचा? 200 के प्राइस पे। बताओ कितना कॉस्ट आ गया? 80 लाख। 8 लाख से 80 लाख? अरे 80 लाख होगा ना, लाख लेस। सीधा क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्सेशन नहीं होगा। चलिए कोई हीरा मुझे ये बता दे इसका कॉस्ट कितना? कोई हीरा ये बता दो इसका कॉस्ट कितना? जिसने बता दिया ना बेटा डेयरी मिल्क सिल्क। सर अब तो पूरा दिमाग लगाएंगे। यूट्यूब वाले बच्चे ऐसा उम्मीद ना करें, कोरियर में उससे ज्यादा पैसा लग जाएगा। अच्छा नालायक आइडिया दे रहा है वो भी ऑनलाइन। भाइयों जी पे ले लो। कमेंट्स में नंबर छोड़ देना। जल्दी बताओ बेटा कॉस्ट क्या है इसका? श्री एकदम गहराइयों में सोच रहा है। इसमें मजे आएगा। 2 मिनट। 40,000 into 10। 40,000 into 10। वेरी गुड। नहीं लेने का। दिल तोड़ दिया नालायक। तू तो पहले से सीखा है। ये वाला नहीं सीखा। आजा बेटा
डेयरी मिल्क, सिल्क सब मुझे दे देना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बेटा क्या लेंगे, ध्यान से सुन। अपन ने क्या दिया तो क्या मिला, क्या दिया, डिबेंचर दिया तो शेयर्स मिला। कितने के डिबेंचर तूने दिए, 10,000 इंटू 50 ही दिए ना, ये दिया तभी तो ये मिला, तो इसका कॉस्ट क्या होगा 10,000 इंटू 50, 10,000 इंटू 50। भाई तूने ये दिया तभी तो ये मिला, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, 10,000 इंटू 50। मैं सोच रहा था कि अभी से एक आंसर ना दे दे, आज मुझे सुबह सुबह फटका लग जाता। अभी इसलिए मैंने नहीं दिया। 5 लाख बेटा, 5 लाख आ गया ना, माइनस कर दो, कितना अमाउंट आ गया 75 लाख। बेटा तेरा क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। समझा, वेरी सिंपल, समझा भाई। देखो ये दिया तभी तो ये मिला। अच्छा यहीं पे एक छोटा सा कंसेप्ट और बताऊं, अगर मान ले अपने क्वेश्चन में ये लिखा होता 50% ऑफ वैल्यू की जगह हमने नंबर ऑफ डिबेंचर कन्वर्ट किए हैं, 50% ऑफ वैल्यू की जगह मान ले अपने क्वेश्चन में ये लिखा होता कि 50% वैल्यू की जगह हमने नंबर ऑफ डिबेंचर कन्वर्ट किए हैं। सोचो, टेक्निकली सोचो, क्या दिमाग लगाओगे सर। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे क्या लिखा हुआ वैल्यू, अगर मैं यहां पे चेंज करके ये लिख दूं कि नंबर ऑफ डिबेंचर कन्वर्ट हुए हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर कन्वर्ट हुए हैं, तो अब देखो आप क्या आपको बोलोगे, सर नंबर ऑफ डिबेंचर कन्वर्ट हुआ ना, अब हम एरो यहां पे नहीं बनाएंगे, कहां बनाएंगे, यानी 5,000 इंटू 100, 5,000 इंटू 100, तो ये क्या कहलाएगा, खोखा। और ये जो 5,000 इंटू 100 होगा उसके बदले मुझे क्या मिला 1:4, तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 20,000, बाकी सब कुछ निकाल देना वैसे ही। आ रही है बातें समझ में। तो एग्जाम में बहुत ही शिद्दत से ये पढ़ना कि वैल्यू लिखा है या नंबर लिखा है, वैल्यू लिखा है या नंबर। अगर बेटा नंबर ऑफ डिबेंचर होता तो हम यहां पे क्या लिखते, 5,000 डिबेंचर कन्वर्ट हो गए तो 5,000 इंटू 100 का फिगर लेते। समझा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा। यहां पे क्या लेते, 5,000 इंटू 100, और यहां पे भी क्या लेते, 5,000 इंटू 100, क्योंकि अभी हम छेड़ किसको रहे, नंबर ऑफ डिबेंचर को। पहले किसको छेड़ा था, पहले किसको छेड़ा था, वैल्यू को। क्या पूछ रहे, पूछो बेटा। यहां देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हमने वैल्यू ऑफ डिबेंचर कन्वर्ट किया है, वैल्यू ऑफ डिबेंचर की जगह नंबर ऑफ डिबेंचर 50% ही है बेटा। ये तो 50% सेम रहेगा ना, 50% ऑफ नंबर, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम 5,000। समझा, पक्का। तो ये टॉपिक अपना बेटा शांत, ये टॉपिक अपना खत्म हो गया। कन्वर्जन ऑफ वन एसेट इनटू अनदर एसेट, कन्वर्जन ऑफ वन एसेट इनटू अनदर एसेट, करेक्ट है। अब बस बेटा इसके अलावा हमारा एक टॉपिक और रह गया शेयर्स में, दैट इज बायबैक ऑफ शेयर्स। क्या रह गया, बायबैक। फटाफट इसको नोट करो।